हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों से शुरू से सारी पिक्चर्स मेमोरीज शेयर करती हूँ जब से हम कनाडा आए। बट अभी यहाँ का सनसेट हो रहा है, क्लाउड्स आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो आई थॉट कि मैं इसको कैप्चर करूँ, कि आप लोगों को दिखाऊँ। ऑल्दो बिलाल आगे जा चुके हैं और वो मुझे उनको बहुत गुस्सा आता है कि रोका क्यों है, बट इससे ज़्यादा प्यारा भी होगा। इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस। चलें फिर घर चलें फिर पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान का ये लास्ट घर है जिसमें हम रहे थे, वो घर दिखाते हैं आपको। बिलाल की मदर आंटी जो है हमारे साथ रहा करती थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और मैं और बिलाल दोनों काम करते थे, तो आंटी हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी। यह घर एक सादा फौजी घर है। ये उस घर की बाहर की लॉन, सिंपल सी एंट्रेंस, चेक करें। बस बंदा इनमें पेंट शेंट करा के अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता था कर सकता है। बट अच्छे घर थे। आई मीन आई मिस दैट टाइम टू। इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। आई लव्ड इट। बड़ी मेहनत, कुशन्स कढ़ाइयाँ करा करा के तो लगाए हुए थे मैंने। शौक थोड़ा बहुत था। ये देखें, डाइनिंग टेबल फौजी MES वाला। याद है, ये एंट्रेंस थी मेरे ख्याल में। एक तरफ ये मेरी फैमिली वॉल है, इसमें सारी फैमिली की मेरी पिक्चर्स हैं। ये लाउंज था। रात को मैं सारे लैंप्स चला के तो टीवी देखती थी। बच्चे जब सो जाते थे ना, तो यहाँ पे मैं आराम से अपना मी टाइम करती थी, सुकून। ये दीवार पे मैं ही लगी हुई हूँ, शादी की एक तस्वीर और नेक तस्वीर। तो ये बच्चों महद और मास का कमरा था। ये पहली पिक, हम कनाडा आ चुके हैं। ये पहली पिक है जो मैंने अपने iPhone 6 से ली थी, उसी टाइम नया लिया था। ये हमारा पहला विज़िट था वॉलमार्ट का। बिलाल इस टोपी में है। ये बच्चे हमारे जब वो बिल करा रहे थे तो मैं तस्वीरें ले रही थी। और मैंने क्या करना है, ये ओकवेल का वॉलमार्ट था आई गेस। और ये भी ओकवेल का वाटर फ्रंट है। आके वाटर फ्रंट देख रहे हैं। सर्दी थी, सो चेक करें ज़रा। ये है ओकवेल का वाटर फ्रंट। बड़ा ही खूबसूरत जगह है। अब तस्वीरें उस टाइम की हैं, कभी ली। ये आ गए हैं लंदन। ये मेरा रोड था, मैं रोज़ इस पे वॉक करके बच्चों को छोड़ने जाया करती थी। ये हमारा लंदन का घर था जो हमने पहली दफ़ा रेंट किया था। द गुड थिंग वाज दिस कि पूरा घर था। और इस घर का बैकयार्ड बहुत ही खूबसूरत। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने बेसिक, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इधर 1 साल के बाद चले जाना है और सामान ये नहीं लेके जाना, तो बेसिक चीज़ें, जस्ट बेसिक थिंग्स। ये मेरी फेवरेट स्पॉट था जहाँ मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद, स्कूल छोड़ने मैं यहाँ अपने चाय का कप बैठ के पिया करी। ये मेरा ही चाय का कप पड़ा हुआ है शायद, बस बाहर दे लोगों को देखा करती थी। ये इस घर का किचन था। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें ली थी। मेरे ख्याल में मैट्रेसेस और ये सारी चीज़ें तो आप नहीं लें। बाकी जो हैं डाइनिंग टेबल ये वगैरह जो हैं, कि जी यहाँ पे एक साइट है, वहाँ पे आपको सेकंड हैंड अच्छे मिल जाते हैं, जैसे ये टेबल्स हो गए वगैरह। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें मत सेकंड हैंड लें। इस डाइनिंग टेबल पे मैं दोपहर को बैठ के बाहर देखा करती थी अकेली, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, मैं या तो मेकअप कर रही होती थी। मैं दिखाती हूँ, यहाँ एक ओएसिस की, यहाँ पे नहीं मिलती है अमेरिका में, स्मूदी बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ पे कनाडा में, उसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये पिया करती थी मैं बैठ के सुबह नाश्ते में। ये खिड़की बहुत इम्पोर्टेंट खिड़की है। ये थी वेस्ट साइड। तो यहाँ पे दोपहर को, मॉर्निंग टाइम उस तरफ होती थी और दोपहर को इस तरफ धूप आती थी। तो मैं बैठ के इधर आराम से, बच्चे, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। बहुत प्यारा इसका बैकयार्ड था और बहुत बड़ा था और बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज़ लगे हुए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस, और फ्रूट के लगे हुए थे। और लकीली समर्स में वी वर देयर, तो समर्स आ भी रहा था, तो हमने इंजॉय भी किया उन फ्रूट्स को। मैं दिखाती हूँ कौन कौन से फ्रूट लगे हुए थे। चेरी, चेक आउट चेरीज। सीढ़ी एक रखी हुई थी हमने, और हम सारे फैमिली ने, मेरी बहन साथ ही रहती थी, तो सारे बैठ के तो हम लोग, मतलब ये देखें, ऐसे दरख्त से खाने का भी अपना ही मज़ा है।
बहुत इन्जॉय किया। फजूल काम सारे किए हैं, मतलब कोई छोड़ा नहीं। ये एप्पल्स थे, एप्पल्स का दरख्त था उस टाइम। ये नॉर्मली मेरे ख्याल में इट वाज मई जून, तो उस टाइम ये फूल आ चुके होते हैं। ये देखें, ये चेक करें। बिलाल नहीं होता था ना, ये उस टाइम था मैं अकेली रहती थी, तो ये इनका फर्स्ट डे था, इनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी मैं। ये टोडू मोडू, टिंकू पिंटू, ये इनका कज़न मिल गया। चलो जी स्कूल चलिए। पैदल छोड़ती थी मैं इनको खाली सड़कों पे, बस यही मेरी रूटीन थी। और इसीलिए मैं फिर सारा दिन ये लड़ते थे और मैं इनकी लड़ाइयाँ छुड़वाती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं इसी काम के लिए रह गई हूँ। ऑल दो दिस, ये स्कूल बहुत अच्छा था और ये एरिया बहुत अच्छा था। यहाँ ज़्यादातर जो है लोग रहते थे वो एक्चुअली लंदन इज़ अ यूनिवर्सिटी टाउन, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। सो दिस वाज बैकयार्ड ऑफ दिस हाउस। सो वहाँ पे काफ़ी आपको मिक्स्ड लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी। सुबह इनके मैं लंच पैक किया करती थी, ये लंच है। मैं जो नहीं पाकिस्तान में काम किया ना वो सारे वहाँ काम किए हैं। चलो जी, ये लंच बॉक्स पैक किया करती थी फारिग दोपहर को ना। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखें ज़रा, ये मेरे लिए फ़्लायर्स पढ़ा करती थी, फ़्लायर्स आया करते थे ना घर पे, सारे फ़्लायर्स पढ़ती थी। तो वहाँ पे ना ये फ़्लायर्स पे ना शॉप्स के किस किस पे डी लगी थी। तो रमज़ान आने वाला था, रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में चीज़ें महंगी कर देते हैं, वहाँ सस्ती कर देते हैं। अब आप सोचें, ये बच्चे दोपहर को खेल रहे होते थे, दोपहर को जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था। एक्चुअली मुझे टीवी शीवी देखने का इतना शौक नहीं है, मूवीज़ वगैरह वेरी रेयरली, ड्रामाज भी कम ही देखती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर आउटडोर का है, तो मैं आई एम मोर लाइक, मुझे बस बाहर होता है, या मैं बच्चों के साथ बाहर होती थी, ये देखें महत साहब, या फिर अपना मेकअप ट्राई किया करती थी उल्टा सीधा, जो नई चीज़ मिली। शाम को वॉक्स ज़रूर थी। आई मीन मैंने आप लोगों को बताया ना, दो चीज़ों पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है व्हेन एवर यूर गाइज आर हियर। मेहनत करें और बाहर ज़रूर घूमें, क्योंकि बाहर घूमने से आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। ये विक्टोरिया डे की सेलिब्रेशन है, बाहर ज़रूर जाएं, क्योंकि आप लोग एज अ फैमिली पूरे स्ट्रेस में होते हैं और स्ट्रेस से निकलना ज़रूरी है। सो ये मेरे बच्चों का स्कूल था। आई जस्ट लव दैट स्कूल, बहुत ही प्यारा, वेलकम। मतलब मुझे ये ओंटारियो उस ज़माने में बहुत कम ये चेक करें, देखिए मिक्स्ड सारे हैं, क्योंकि इस स्कूल में ना, मैंने बताया ना यूनिवर्सिटी, इसका स्कूल का नाम भी यूनिवर्सिटी हाइट था। तो ये मिक्स्ड कम्युनिटी थी, क्योंकि सारे वो स्टूडेंट्स, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो फैमिली सारी। बाहर रहने का ये बड़ा फ़ायदा है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप स्कूल में वॉल्टियर कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया था, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कुछ करने को नहीं था। बिलाल तो थे नहीं, तो खाने पे भी मतलब मूड होता था, वरना मंगवा लेते थे। तो मैंने वॉल्टियर किया हुआ था स्कूल में। तो ये मास की छोटू की पिकनिक पे मैं गई हुई थी एज अ पेरेंट, 3-4 बच्चे संभालने ने। ये बहुत प्यारा स्कूल था, वन ऑफ माय फेवरेट आई वुड से। इसका ये फ़न फेयर हो रहा है स्कूल में, ये चेक करें। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है ना बच्चों की, आई मीन यही छोटी चीज़ों में आपने एंजॉयमेंट ढूंढनी है। कोई ऊपर से आके आपको कोई बहुत बड़ा नहीं करेगा, जैसे पता नहीं कोई बड़ा फंक्शन हो, यू डोंट नीड टू वेट फॉर थिंग्स। यही इसी में ही आपने शुरू में आके अपने आप को डाइवर्ट करना है, बिजी करना है, और फिर आगे आगे जाके आपकी आदत बन जाती है। द बेस्ट थिंग विच हैपेंड वाज अम्मा अब्बा का आना लंदन में। दे केम, लुक एट द, ये महत साहब हैं। आई मीन उनको पता नहीं था कि अम्मा पापा आ रहे हैं, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर देम। सो वी वर वेरी हैप्पी, मतलब बड़ा मज़ा आया अम्मा पापा के साथ रह के, वॉक्स की, घूमा फिरा, इंजॉय किया। उस ज़माने में तो कम थे, लेकिन अब लंदन में बहुत ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। उस ज़माने में गिने चुने थे, तो हम लोग गिने चुनों में भी, आपको पता है हम लोगों को तो शौक़ है बाहर का। वी यूज़ टू गो आउट, वी यूज़ टू गो आउट फॉर वॉक्स। ये बच्चों को पार्क ले जाना, आगे पीछे हम देखते थे, आज इतनी वॉक करेंगे, आज इस तरफ जाएंगे, आज ये करेंगे, आज ये एक्टिविटी होगी। तो इसी बस इनकी लड़ाइयाँ 2 मिनट में ये बैठते थे, 2 मिनट के बाद इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। मेरे पास कोई और काम नहीं था। इन लड़ाइयों से मैंने कहा बिलाल बस मेरी बहुत हो गई। ये वी द फैमिली, मेरी बहन, मामा, अम्मा पापा, और ये अम्मा बाबा की, मेरे ख्याल में बाबा की बर्थडे आई थी, यस। बर्थडे को छोड़ें, केक पे चेक करें कि मानीता अम्मा बाबा को खिला रही हैं, वो केक की चॉकलेट स्टिक पे वो जो रोल बना हुआ है उस पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आदतें नहीं छोड़ेंगी।
माय फेवरेट बैकयार्ड। इस पे कभी कभी मैं बोर होती थी ना, मैं वैसे ही चादर लगा के, अगर मेरा कुर्सी पे बैठना है, मैं वैसे ही सन बाथ लेना शुरू कर आई मीन मेरे लिए, क्योंकि हम सर्दी में आए थे तो जैसे ही गर्मी आई तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग एक्साइटेड थे। मुझे ये बैकयार्ड बहुत पसंद है, और ये मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है कि मैं वहाँ पे छोटे छोटे पार्क्स भी हैं। ये मेरे ख्याल में स्टोरी गार्डन है, स्टोरी बुक गार्डन। इसमें ना सारे जितने भी स्टोरीज हैं उनकी वो चीज़ें बनी हुई हैं। ये आ गया गाड़ी का लेने का टाइम, ये गाड़ी हमारी आ गई। इसी दिन बिलाल ने टेस्ट पास किया और इसी दिन हम गाड़ी ले आए। हम बड़े खुश थे। हमने बड़ा मार खा मारा है, 3 महीनों के बाद हमने बड़ी मुश्किल से 2-3 दफ़ा फेल करके टेस्ट पास किया है। तो हम मूव हो गए मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल का हमारा कॉन्डो था, और ये हमने ब्रिक्स से आई थिंक जो फर्नीचर ऑर्डर किया था ये वो आ चुका था, और ये हम इसको असेंबल कर रहे थे। ये यहाँ से हमने प्रॉपर इसको सेट करना, घर की थोड़ी तमीज़ में लाना शुरू कर दिया था, शक्ल में आना कि थोड़ी बहुत तमीज़ का हो जाए। ये सोफ़े मेरे पास अभी भी हैं ऊपर वाले लाउंज में। और मेरे बच्चों की शक्ल, फर्स्ट डे ऑफ देयर स्कूल, फ्रेंच स्कूल में जाने की इनकी शक्लें देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे ये पीछे कॉन्डो बिल्डिंग में थी, ये था हमारा घर, मतलब इसमें कॉन्डो था। और ये रही मैं यहाँ पे भी। आई मीन मैंने आपको बताया ना, बाहर ज़रूर जाएं, चाहे वैसे ही देखने जाएं, कुछ पैसे जेब में हो ना हो। ये आइकिया के चक्कर, आइकिया इज़ वेरी रीज़नेबल, आप सबको पता होगा पूरी दुनिया में। तो इनिशियली इट इज़ द बेस्ट शॉप टू बाय थिंग्स, स्पेशली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है ऑलमोस्ट। वैसे वॉलमार्ट शॉलमार्ट में भी सेम मिलती है, डिपेंडेबल। ये सबसे गंदा जो सेंट लॉरेंट का क्या कहते हैं मॉल था ना, प्लेस वर्चू, थर्ड क्लास, बहुत ही बुरा, 5 बजे बंद होना। ये हमारी वहाँ पे ईद की पिक्चर थी। द गुड वाज पार्ट थिंग वाज दिस के फैमिली करीब थी तो आना जाना मुश्किल नहीं होता था। और ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आते ही बच्चों को क्लब्स में डलवाएं, क्योंकि आपने इस सिस्टम में, मैंने आपको बताया ना, आपको आपने सिस्टम में भी घुसना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आइसोलेट कर देना है कि हर चीज़ से आप आए हैं। सो बच्चों को ज़रूर को स्विमिंग, स्केटिंग, आई मीन इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आइस हॉकी। तो ये फिर बीच में जब मॉन्ट्रियल में थे तो अंकल आंटी वाले साहब और आंटी ने विज़िट किया था। आई वॉज प्रेग्नेंट हेयर, तो हम लोग नायग्रा फॉल्स गए थे सर्दियों में, सख्त सर्दियों में। मतलब नायग्रा फॉल्स पे अपना आके माथा ना टेकें तो हमने, कैनेडियन आप कैसे हुए, मतलब कनाडा में हैं। बस यहाँ तक हमारा सफ़र ख़त्म हुआ मॉन्ट्रियल का। ये मेरे ख्याल में मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ ब्रिटिश कोलंबिया के लिए। तो चलें, होपफुली आपको बातें मेरी अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं द नेक्स्ट व्लॉग।